नमस्कार दोस्तों। अ रिवर कट्स थ्रू रॉक नॉट बिकॉज ऑफ इट्स पावर बट बिकॉज ऑफ इट्स परसिस्टेंस। एक नदी एक चट्टान को ताकतवर होने के कारण नहीं बल्कि सतत और लगातार बहने के कारण काट पाती। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रस्सी यावत जात है सिल पर परत निशान, एक ना एक दिन हमारा भी आएगा। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए क्वेश्चन लास्ट स्लाइड में है और जो भी डिस्कस करूंगा वो लास्ट स्लाइड में बहुत इनकॉर्पोरेट होगा, तो लास्ट तक बने रहिए। चलिए चलते हैं आज की एक न्यूज पे जो अभी बहुत ज्यादा खबरों में चल भी रही है। G7 की समिट जो चल रही है उसमें इंडिया ने कहा है कि G7 का जो इंफ्रा पुश है, जो चाइना का इन्फ्लुएंस है, उसको काउंटर करने के लिए बनाया जा रहा है। इंडिया मे ज्वाइन दैट और मे नहीं, मोस्ट प्रोबेबली इंडिया विल ज्वाइन बिकॉज उससे उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब्स और उन चीजों में भी डेवलपमेंट को फायदा मिलेगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज के साथ साथ ये देखिए न्यूज ऑन AIR की भी ये न्यूज है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इंडिया मे ज्वाइन G7 इंफ्रा पुश टू काउंटर चाइनाज इन्फ्लुएंस। अब बात करते हैं कि एक्चुअली इंडिया ने क्या कहा और क्यों कहा, क्या इसका रेफरेंस है। ये इंडिया ने संडे को इंडिकेट किया कि इट कुड कंसीडर ज्वाइनिंग द सो कॉल्ड बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। अच्छा, यहां मैं आपको बता दूं, मैंने अपने परसों के लेक्चर में बताया भी था कि G7 की जो समिट इस बार हो रही है उसकी जो थीम है वो है बिल्ड बैक बेटर। ये थीम से याद रखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में थीम जरूर पूछी जाती है और खासतौर पे G7 जैसी समिट हो रही हैं, जो क्लाइमेट चेंज की समिट होती है, कॉप्स होती हैं, उनकी जो थीम्स है वो जरूर पूछी जाती हैं। ये जो B3W है, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड प्लान ऑफ G7 है, जिसे कि यूएस ने बनाया है, यूएस ने प्रेजेंट किया है। इट इज एन अफर्मेटिव इनिशिएटिव फॉर मीटिंग द ट्रेमेंडस इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स ऑफ लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। ये ध्यान रखना है कि लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए है, अपर मिडिल और जो अपर इनकम कंट्रीज हैं उनके लिए नहीं है। साथ ही साथ ये जो इंडिया का अनाउंसमेंट है ये कब आया, जब यूएस के प्रेसिडेंट जो है जो बाइडेन, उन्होंने G7 की लीडर्स के साथ डिस्कशन के दौरान कंपटीशन विद चाइना और काउंटर चाइना की जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है अदर कंट्रीज में, इन कंट्रीज में, उसको काउंटर करने के लिए प्रेजेंट किया है। तो अल्टीमेटली आप ये समझ लीजिए जो B3W है, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड है, वो BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो 2014 में चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने प्रस्तुत किया था, उसका एक तरह से बहुत ही बड़ा काउंटर है। लेकिन इसकी खास बात क्या है, फीचर्स क्या है, क्या स्पेशल बातें वो देखते हैं। ये देखिए सिल्क रोड ब्रीफिंग की एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, बहुत फाइनेंशियल और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड से बहुत एक इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन है जो इस चीज को डिस्कस करता है। मैं आपको बता दूं बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड एक्चुअली क्या है। इट इज ए वैल्यू ड्रिवन, हाई स्टैंडर्ड एंड ट्रांसपेरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप लेड बाय, मतलब नेतृत्व किया है मेजर डेमोक्रेसीज टू हेल्प नैरो द US $40+ ट्रिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर है। $40+ ट्रिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड जो है डेवलपिंग वर्ल्ड की, उसको फुलफिल करने के लिए और जो कोविड-19 पेंडेमिक ने इश्यू रेज किए उनको सॉर्ट करने के लिए बनाई जा रही है। इसके अदर फीचर्स क्या हैं, खासतौर पे इसके अदर फीचर्स हैं कि प्राइवेट सेक्टर के साथ कैपिटल लेगी है और 4 एरियाज पे फोकस करेगी। पहला है क्लाइमेट चेंज। देखिए क्लाइमेट का ध्यान रखते हुए काम करेगी। BRI से डिफरेंस भी साथ साथ नोट करते रहे यूपीएससी के एस्पिरेंट। BRI में जो फोकस है वो क्लाइमेट पे इतना ज्यादा फोकस नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि यूरोपियन यूनियन भी इसके साथ जुड़ी हुई है और यूएस भी इस बार वापस आया जो बाइडेन के नेतृत्व में, तो इन्होंने क्लाइमेट का सबसे ज्यादा ध्यान रखा है। साथ ही साथ हेल्थ एंड हेल्थ सिक्योरिटी, डिजिटल टेक्नोलॉजी और जेंडर इक्वालिटी एंड इक्वालिटी। अब ये समझिए सारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं और ये BRI का काउंटर इसीलिए कि चाइना ने डेमोक्रेटिक वैल्यूज का ध्यान नहीं रखा। इसके साथ साथ B3W जो है वो ग्लोबल इन स्कोप है, फ्रॉम लैटिन अमेरिका टू कैरेबिया टू अफ्रीका और इंडो पैसिफिक, मतलब सभी कॉन्टिनेंट्स को इसने टच किया है। BRI कहां तक है मैं ज्योग्राफी के मैप में भी आपसे बात करूंगा। और साथ साथ ये ध्यान रखना है कि G7 के जो पार्टनर्स हैं वो अलग अलग जियोग्राफिकल ओरिएंटेशन उनको कवर करेंगे। जैसे मान लीजिए यूएस कवर करता है अफ्रीका को, या फिर जो कनाडा है वो कवर करता है सदर्न अमेरिका को, ये श्योर नहीं है, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। तो अलग अलग जियोग्राफिकल ओरिएंटेशन और मिडिल इनकम कंट्रीज को कवर करेंगे। इसकी गाइडिंग प्रिंसिपल जो है वो इंपॉर्टेंट है। देखिए डेमोक्रेटिक है, सारा वैल्यू ड्रिवन है। वैल्यू ड्रिवन का मतलब है केवल लाभ के लिए नहीं, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो भी इसका एक फोकस है। उसके अलावा गुड गवर्नेंस एंड स्ट्रॉन्ग स्टैंडर्ड्स। जहां भी यूरोपियन यूनियन आ जाता है तो आप लोग ये समझिए कि वहां के जो स्टैंडर्ड्स होंगे बहुत ज्यादा बेहतर होंगे। क्योंकि जैसे एग्जांपल है BS6 BS4 का,
हमने ये सब जो स्टैंडर्ड्स हैं वहीं से लिया है। क्लाइमेट फ्रेंडली मैंने आपको बता ही दिया है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात कर दी है मैंने, प्राइवेट कैपिटल डेवलपमेंट फाइनेंसिंग ये भी मैंने बात कर दी, और इम्पैक्ट ऑफ मल्टीलेटरल पब्लिक फाइनेंस, जैसे कि एक्सिम बैंक है, ये उदाहरण है कि मल्टी लेवल यूएस के जो बड़े बड़े बैंक हैं या फिर जो यूरोपियन यूनियन के जो बड़े बड़े बैंक हैं उनके माध्यम से फाइनेंस की अवेलेबिलिटी की जाएगी। अब इसके साथ क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस विद बीआरआई क्या है। मैंने आपको बताया कि ये कोऑर्डिनेटेड प्राइवेट कैपिटल है, वहीं बीआरआई जो था डिफर्स फ्रॉम द बीआरआई इन विच चाइना हैज लेंट मनी एट लो इंटरेस्ट रेट। उसने इंजेक्ट किया खुद का कैपिटल, उसने खुद का पैसा दिया है, उसने अपनी जेब से पैसा लगाया। लेकिन ये जो B3W है, बिल्ड बैक बेटर जो वर्ल्ड प्लान है, उसमें जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक हैं, उनका पैसा लग रहा है। इसके साथ साथ आप ये देखिए बीआरआई कहां तक सीमित है। मैंने अभी आपको बताया कि जो B3W है वो वर्ल्ड लेवल पे है, ठीक है, लेकिन बीआरआई देखिए सीमित है। इसके बीआरआई के दो डायमेंशंस है, एक है ओवरलैंड रूट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, दूसरा है मैरीटाइम रूट। अच्छा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की क्या स्ट्रेटेजी है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स किसकी स्ट्रेटेजी और इंडिया का उससे क्या रिलेवेंस है। ये देखिए दो डायमेंशन बनते हैं इसके, एक मैरीटाइम रूट मैंने आपको बता दिया, जो मरून कलर में ये मैरीटाइम रूट है, और जो ये स्काई ब्लू कलर में है ये इसका ओवरलैंड रूट, और ये सीमित है। अभी देखिए दोनों अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो है उसमें नहीं गया, और अफ्रीका के अंदर भी ये पूरी तरीके से खाली है, केवल बाहर से उसको टच करके जा रहा है। तो ये इतना डिटेल्ड नहीं है। जो B3W है वो ग्लोबल है अपनी पहुंच में। इसके साथ साथ आप यूपीएससी के क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, डू यू थिंक चाइनाज मोटिव बिहाइंड द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ट्रूली बेनिफिशियल। क्रिटिकली कमेंट करना है हमें, उसके गुड और बैड दोनों चीजें बताते हुए फिर कंक्लूजन देना है। साथ ही साथ B3W जो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड की बात है, विल बी एबल टू काउंटर BRI, अगर हाँ और ना ये बताना है आपको, और फिर आपको बताना है कि B3W के चैलेंजेस क्या हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत।